जिसे हमको ईश्वर से इतना माने लगाव हो गया कि हम रात दिन रोते थे ईश्वर को पाने के लिए। हम सुने जैसे कि लोगों के जब अर्थी निकलने के समय कि राम नाम सत्य है, तो हमको ये चीज बहुत लगा अपने अंदर। तो लगा कि राम नाम सत्य है, तो वो राम और नाम सत्य क्या है। तो हम लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि भाई तब एक दिन शरीर यहाँ आएगा, श्मशान में आएगा, सब लोग यही कह रहे हैं, यही कहकर लाएंगे, तो फिर हमारा भी यही गति होगा। तो कौन है वो राम नाम? हम उसके लिए अब जिधर तिधर पूछने लगे, जिसके किसी से पूछने लगे, तो मैंने सही ढंग से कोई ना हमको बता पाया। तो मैंने संत महात्मा से भी बहुत हम प्रयास किए इसके बारे में। तो हमको बस यही दिखे कि ये शरीर एक दिन हमारा भी यहीं आएगा श्मशान में। तो हम श्मशान में बैठ करके खूब भी रोते थे, श्मशान में भी। अब इस तरह से हमारा समझिए कि ऐसा हो गया कि हमारा धीरे धीरे खाना पीना भी सब रुक गया। एकदम दुर्बल शरीर हो गया हमको, एकदम दुर्बल। अब इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ हमको, रात के 12 बजे रात के अंधेरे कमरे में मैं वहां सोया था, न सोया, नींद में नहीं था। तो हमको जिसे लगा कि जिसे सपना में आता है, वैसे कृष्ण भगवान हमारे माने सीने पर बैठे हैं, दोनों गुड़वा करके, अब मुस्कुरा रहे हैं। इतना कमरा में प्रकाश है, वो ज्योति, वो प्रकाश का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि वाणी कोई चीज नहीं है। आज जो आंख देखा है वो आंख भी नहीं बता पाएगा। तो कुछ देर तक ऐसा हमारा चला, कृष्ण भगवान से हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा बोलिए बंद है, बोलिए नहीं निकल रहा था कि हम माने उनसे बोले, और मुस्कुरा रहे हैं, हम रो रहे हैं। ऐसा कुछ समय तक दृश्य चला। इसके बाद एक पे अंधेरा हो गया। फिर अब इस थोड़ा देर के बाद हमको ओम के बहुत ध्वनि हुआ, विराट आवाज हुआ, ओम, है ना। तो जब ये ध्वनि हमको आवाज लगा तो हम उठ के नाचने लगे, दौड़ने लगे। हम वहां का देखे कि ओम के साथ जो है ना, ये संसार को जैसे कि प्रकट देख रहे हैं कि माने उत्पन्न हो रहा है, सब बन रहा है, प्रकृति बन रही है, सब जीव बन रहा है, ऐसे करके सब हमने देखा। इसके बाद हम पागल हो गए। अब लोगों को कहने लगे, समझाने लगे कि देखो ईश्वर ही सत्य है, उसको जानो समझो, अपने अंदर है, वो अपने पास है। किसी को धोखा मत दो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी की बेईमानी न करो। इस तरह से ये सब में प्रभु हैं, सब ईश्वर में है, ब्रह्म है। उस समय लोगों ने हमको पागल कहा कि पागल हो गए, है ना। हमारा बात माने कोई नहीं सुन रहा है ये बात के। हम को ऐसा लग रहा है कि मैं सबको बता दूं, सबको समझा दूं कि सब कुछ समझ जाए, इस तरह से कोई दुखी ना रहे। इस तरह से चला। इसके बाद कुछ देर समय के बाद हमको फिर शांत हो गया। हमको ऐसा अनुभव हुआ अंदर से कि परमात्मा आवाज दे रहे हैं कि ये कलयुग है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना काम करो, चुप रहो, शांत रहो, कुछ नहीं बोलना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। तब जा करके कि तुम हमारा युग परिवर्तन कर देगा, जो तुम्हारे लिए मिला है उसको गुप्त रखो, है ना। ऐसा हमको आभास हुआ, मालूम हुआ, परमात्मा का आवाज जैसे लगा, हमको सुनाई दिया। अब इसके बाद हम शांत हो गए। अब कुछ किसी से नहीं बोल रहे थे, अपना जैसे घर गृहस्थी में काम धंधा करना, लेकिन पूजा पाठ वैसे ही अपना जो ध्यान वगैरह, जाप वगैरह सब ऐसे ही चलता था। लेकिन बहुत कम सोते थे,
हमारा कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा सो लेते तब हम सो लिए। हमको पता ही नहीं चलता था कब सोते हैं कब जागते हैं क्या करते हैं। बराबर रामायण गीता अपना माने अपना तकिया के पास रखते थे। और रात के जब भी हमको माने कोई भी आ गया अनुभव में तो उसको तुरंत निकाल करके टैली करते थे, मिलाते थे कि सही है कि झूठ आया हमको। तो हमको टैली कर जाता था, तो हम समझे को हमारा अनुभव जो है बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमारा जीवनी चला है।